मेडिटेशन का ब्रेन केमिकल कौन सा है? मतलब वो कौन सा ऐसा ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है जिस पर मेडिटेशन का सबसे अच्छा असर आता है और जो मेडिटेशन के सबसे अच्छे बेनिफिट्स देता है। इस वीडियो में इसी पर आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बात करेंगे एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जिसका नाम है गाबा, GABA, मतलब गामा एमिनो बुटाइरिक एसिड। तो सवाल यही आता है, क्या मेडिटेशन के इफेक्ट का सीक्रेट है गाबा? मेडिटेशन की प्रैक्टिस प्राचीन वैदिक काल से होती आ रही है। इसकी उत्पत्ति भारत के वैदिक युग में हुई थी और उस समय के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। आज ध्यान मतलब मेडिटेशन कई पश्चिमी देशों में, विशेषकर अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। मेडिटेशन शब्द का प्रयोग कई अलग अलग तकनीकों के लिए किया जाता है। इनमें शामिल हैं चिंतन करना मतलब कंटेम्पलेशन, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, प्रकृति की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, साउंड्स को, म्यूजिक को यूज करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, योगा और ताइची, इसमें भी ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेशन की मूवमेंट एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके मेडिटेशन की जाती है। ध्यान अब मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, मतलब ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसका उपयोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और कई शारीरिक व मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है। नए शोध बताते हैं कि ध्यान ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, खासकर कि एक अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसे गाबा कहते हैं, गामा एमिनोबुटाइरिक एसिड, उसके माध्यम से मेडिटेशन ब्रेन पर असर डालता है और इसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। मेडिटेशन और हेल्थ। ध्यान एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जिसमें कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे सोचने की क्षमता कॉग्निशन में, सेंसरी परसेप्शन मतलब हमारे इंद्रियों के अनुभव में, अफेक्ट मतलब इमोशंस भावनाओं में, हॉर्मोन्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में। कोविड 19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि ध्यान से लोगों को मेंटल रिलैक्सेशन अचीव हुई। लोगों ने इसका बहुत एक्टिवली यूज किया। रिसर्च रिव्यूज से पता चला है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस से एंजाइटी, डिप्रेशन और पेन मतलब किसी तरह का फिजिकल दर्द, उनमें सुधार आता है और इसके बहुत अच्छे एविडेंस मौजूद हैं। इसके अलावा मेडिटेशन का फ़ायदा सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब नशे की लत, अटेंशन के डिसऑर्डर्स जैसे ADHD, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसे PTSD, डिसरेगुलेटेड ईटिंग और कई मेंटल डिसऑर्डर्स में देखा गया है। गाबा है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? गाबा हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब कि इसका जो काम है वो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी मतलब तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स की उत्तेजना को कम करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं, तो उनकी उत्तेजना को कम करता है गाबा। यह ग्लूटामेट के प्रभाव को संतुलित करता है और ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब गाबा ब्रेन के गाबा रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह रिलैक्सिंग इफेक्ट लाता है, आरामदायक प्रभाव लाता है। इससे एंजाइटी, स्ट्रेस और हमारे फियर्स कम हो जाते हैं। ग्लूटामेट सबसे ज्यादा ब्रेन में पाया जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होता है। रिसर्च बताते हैं कि अगर गाबा की एक्टिविटी कम हो जाएगी ब्रेन में तो उससे हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। चूहों पर किए गए काफी सारे रिसर्च में जिनके गाबा रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करते थे, उनमें देखा गया कि वो बहुत ज्यादा डरते थे और बहुत ज्यादा अवॉइडेंट हो गए थे। ध्यान हमारे ब्रेन और हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है? ध्यान करने से हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे ब्रेन के रेटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को उत्तेजित करता है, TRN को एक्टिवेट करता है, जिससे गाबा का प्रोडक्शन और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये TRN एक ऐसा ब्रेन का एरिया है जिसमें गाबा के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, वहाँ बहुत सारा गाबा पैदा होता है और ये हमारे दिमाग में जो बहुत सारा जो सेंसरी ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा जो मन में विचार आते हैं, उनको रोकने का काम करता है। अगर इस हिस्से में गाबा अच्छा खासा पैदा हो रहा होगा तो हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। पर अगर ये हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, गाबा ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा चिंताएं, उत्तेजनाएं और बेचैनी होगी। इसीलिए मेडिटेशन का जो असर है TRN पर जब पड़ता है तो वो गाबा के लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी आती है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं। ध्यान करने वाले लोगों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से ब्रेन के अंदर गाबार्जिक टोन
मतलब गाबा के न्यूरॉन्स में ज्यादा एक्टिवेशन ये देखी जाती है। 2007 के एक रिसर्च में पाया गया कि 60 मिनट की योग साधना से ब्रेन में गाबा का स्तर 27% बढ़ गया, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कोई खासा फायदा नहीं हुआ। 2010 के एक रिसर्च में भी मूड में चेंज आया, चिंता में कमी आई और थैलेमस में गाबा की प्रोडक्शन बढ़ गई जब लोगों ने मेडिटेट किया। मेडिटेशन और कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स। मेडिटेशन सिर्फ गाबा पर इफेक्ट नहीं लाता, बल्कि ये दूसरे ब्रेन केमिकल्स पर भी असर लाता है। जैसे कि इससे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे माइंड में थोड़ी खुशी महसूस होती है। एसिटाइल कोलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे अटेंशन स्पैन बढ़ता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और उसका असर फिर मेमोरी पर भी पड़ता है, मेमोरी इंप्रूव होती है। अब ये तो रहा कि मेडिटेशन कैसे हमारे गाबा के लेवल बढ़ाएगा। अब गाबा के लेवल्स को दवाइयां भी बढ़ा देती हैं। जैसे कि कुछ दवाइयां हैं बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की, बार्बिचुरेट्स, और इसी के साथ अल्कोहल भी ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। अब ये जो दवाइयां हैं जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के पेशेंट्स को दी जाती हैं, ये मन में बेचैनी को, चिंताओं को कम करती हैं। जैसा कि बताया कि गाबा के लेवल बढ़ने से न्यूरॉन्स में एक्साइटेशन जो है वो कम होगी, इनहिबिशन बढ़ेगी। तो क्या ये जो इफेक्ट्स गाबा को बढ़ाने से आते हैं, जो कि दवा की मदद से बढ़ाए गए, क्या ये भी एक व्यक्ति को ज्यादा मेडिटेटिव बना देते हैं? क्या ये सारे इफेक्ट्स भी ऐसे ही हैं जैसे कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन में अचीव करता है? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो क्या दवाइयां भी लोगों को ज्यादा मेडिटेटिव बना देती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। गाबा पर जो बेस्ड दवाइयां हैं जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, ये ब्रेन के अंदर रिलैक्सिंग इफेक्ट तो लाती हैं, एक व्यक्ति को बहुत शांत कर सकती हैं, बहुत रिलैक्स, बहुत क्वाइट रह सकता है व्यक्ति। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस व्यक्ति में मेडिटेशन की क्षमता बढ़ गई या ये जो असर है ये एक्चुअल में मेडिटेटिव इफेक्ट्स हैं। हालांकि मेडिटेशन से भी रिलैक्सेशन इफेक्ट आता है, पर ये जो दवाइयों का जो असर है इसे मेडिटेटिव इफेक्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेडिटेशन में कई दूसरे पॉजिटिव असर देखे जाते हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी होती है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है क्योंकि मेडिटेशन में अटेंशन ट्रेनिंग देनी पड़ती है खुद को। साथ ही इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, थॉट्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। और मेडिटेशन में हमें अपनी बॉडी और माइंड की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। साथ ही हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड और कंपैशन का एटीट्यूड बढ़ता है। और इन्हीं सब चीजों पर फोकस करके मेडिटेशन की स्किल को इंप्रूव किया जाता है। जबकि दवाओं से जब गाबा का लेवल बढ़ता है तो उससे ये सारे मेडिटेटिव इफेक्ट्स नहीं आते। तो सिर्फ रिलैक्स कर लेना मेडिटेट करना नहीं होता। हाँ, पर कुछ रिसर्च बताते हैं कि अगर ये एंजाइटी रिलीव करने वाली दवाइयां ले ली जाएं तो लोगों के अंदर मेडिटेशन करने की क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि जब मन बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होगा तो मेडिटेशन करना आसान होगा। जब गाबा के लेवल्स बढ़ जाएंगे, रिलैक्सेशन अचीव होगी, मन शांत होगा, तो एक व्यक्ति ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाएगा। तो मेडिटेशन को अगर ज्यादा इंप्रूव करना है, ज्यादा अच्छे से मेडिटेशन की स्किल को सीखना है, तो एंजाइटी और स्ट्रेस की दवाइयाँ जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिन्हें कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या ओसीडी है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। तो मेडिटेशन का इफेक्ट अच्छा करने के लिए दवाइयाँ काम कर सकती हैं डिसऑर्डर के पेशेंट्स में। पर एक ऐसी तरह की दवा है जो कि एक्चुअल में मेडिटेशन वाले इफेक्ट्स लाती है। इन दवाओं को साइकेडेलिक दवाइयाँ कहा जाता है। क्या साइकेडेलिक दवाइयाँ जैसे कि केटामीन, साइलोसाइबिन, क्या ये गाबा के लेवल्स को बढ़ाती हैं? हमारे ब्रेन में गाबा पैदा करने वाले न्यूरॉन्स हैं जिसे गाबार्जिक सिस्टम कहते हैं, उन पर साइकेडेलिक दवाओं का टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट आता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है इन दवाओं का। केटामीन गाबा के रिसेप्टर को प्रभावित करके एक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट दिखाता है। साइलोसाइबिन भी गाबा और सेरोटोनिन के रिसेप्टर को प्रभावित करता है। हाल ही के कुछ रिसर्चेज में पाया गया है कि केटामीन और साइलोसाइबिन ब्रेन के अंदर गाबा, डोपामीन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट के स्तर को बढ़ा देते हैं। तो क्या साइकेडेलिक्स की मदद से ध्यान को, मेडिटेशन को बढ़ाया जा सकता है? मेडिटेशन और साइकेडेलिक्स या अकेले तौर पर यूज किए जाएं या कॉम्बिनेशन में यूज किए जाएं, ये दोनों हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस के कई पहलुओं को बढ़ा देते हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक रिसर्च में पाया गया कि जब कुछ लोगों को साइलोसाइबिन और मेडिटेशन एक साथ लेने के लिए बोला गया और 6 महीने तक जब इन पार्टिसिपेंट्स ने इन दोनों ट्रीटमेंट्स का उपयोग किया, तो इन लोगों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आए इन दोनों तरह के इलाजों के कॉम्बिनेशन के। मतलब साइलोसाइबिन और मेडिटेशन, इन दोनों को हम एक तरह का इंटरवेंशन या इलाज कहेंगे। क्या फायदे हुए इन लोगों में? इंटरपर्सनल क्लोजनेस बढ़ गई, दूसरों से निकटता महसूस की इन लोगों ने। ग्रेटिट्यूड बढ़ा, कृतज्ञता का भाव बढ़ा। लाइफ के अंदर एक मीनिंग, एक पर्पस दिखाई देने लगा, अर्थपूर्ण लगा उनको अपना जीवन। फॉरगिवनेस, क्षमा करने की ताकत आ गई। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए,
रिलीजियस फेथ में इंप्रूवमेंट हुई और साथ ही उनकी कोपिंग स्किल्स बेहतर हुई और उनके अंदर रेजिलियंस आई, सहन शक्ति की ताकत उनकी बढ़ गई। तो इस सब जानकारी से अब क्या समझ आता है कि मेडिटेशन जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे मेंटल हेल्थ पर एक गहरा प्रभाव डालता है और इस इफेक्ट में गाबा की बहुत अहम भूमिका होती है। या तो गाबा पर सीधे तौर पर असर लाकर ब्रेन को रिलैक्स करके ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आता है, या गाबा के लेवल्स को इंप्रूव करके मेडिटेशन के बाकी के जो इफेक्ट्स हैं उनको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। और इस तरह से गाबा की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है मेडिटेशन के ओवरऑल इफेक्ट्स अचीव करने में। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि क्या गाबा के सप्लीमेंट्स लेने से मेडिटेशन की बेनिफिट्स को बढ़ाया जा सकता है। सीधे तौर पर गाबा के जो सप्लीमेंट्स हैं वो ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा असर नहीं लाते, क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब मान लीजिए अगर 10 ग्राम गाबा का सप्लीमेंट लिया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ग्राम ही ब्रेन को अवेलेबल हो पाएगा, बाकी सारा बॉडी में वेस्ट के तौर पर निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो गाबा सप्लीमेंट से लिया जाता है ये शरीर में, ब्रेन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता। इसीलिए कुछ रिसर्चेस में वैज्ञानिकों ने एक गाबा का कॉन्जुगेट बनाया है, जिसमें उन्होंने विटामिन बी3 के साथ कंबाइन करके जब लोगों को दिया तो उसके ज्यादा अच्छे असर ब्रेन हेल्थ पर देखने में आए। जैसे डायबिटीज के कई पेशेंट्स पर जिनमें की न्यूरोपैथी के सिम्टम्स थे, मतलब दिमाग की नसें डायबिटीज की वजह से कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से दिमाग की सोचने की ताकत कम हो गई और कई दूसरे सेंसरी और कॉग्निटिव इमोशनल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं न्यूरोपैथी में। ऐसे पेशेंट्स को जब विटामिन बी3 और गाबा का कॉन्जुगेट, मतलब एक कॉम्बाइंड कंपाउंड, एक कॉम्बाइंड ड्रग दिया जिसे कि पिकामिलोन कहा जाता है, जिसमें निकोटिनिक एसिड जो कि विटामिन बी3 का ही कंपोनेंट है और गाबा को जोड़कर एक कंपाउंड बनाकर पेशेंट्स को दिया, तो पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे कॉग्निटिव इफेक्ट्स आए और उनके न्यूरोपैथी के लेवल काफी कम हो गए। इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं जो कि न्यूट्रोपिक का काम करते हैं, जब इनको अलग से सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब गाबा के भी ऊपर अलग से सिंथेसाइज किया जा रहा है एक और केमिकल को जोड़कर, तो ये गाबा का जो यूज है बॉडी के अंदर उसको बढ़ा देता है, जिससे कि इसके ज्यादा अच्छे कॉग्निटिव और इमोशनल इफेक्ट्स आते हैं। तो जो विटामिन बी3 है जिसमें दो केमिकल्स मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड को ही नियासिन कहते हैं, ये बॉडी के अंदर गाबा के लेवल्स को भी बढ़ाता है और गाबा जो कि अलग से भी दिया जा रहा है उसकी भी बॉडी के अंदर बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह के जो न्यूट्रोपिक सप्लीमेंट है ये ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी फायदेमंद देखे गए हैं, खासकर कि एल्जाइमर्स को रोकने में भी ये सारे सप्लीमेंट्स प्रभावशाली होते हैं। तो बेहतर ध्यान से आपकी सुख समृद्धि की भावना और ज्यादा बढ़ सकती है। शोध बहुत सारे हो रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, पीटीएसडी और भी कई दूसरे डिसऑर्डर्स पर, और उनकी समस्याओं को कैसे कम किया जाए इस पर काफी सारा रिसर्च हो रहा है जिसमें मेडिटेशन का इफेक्ट देखा जा रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल गाबा होता है। और जैसे कि साइकेडेलिक इफेक्ट आता है साइकेडेलिक लेने से, उसी तरह से कुछ डॉक्टर कहते हैं कि गाबा लेने से एक गाबाडेलिक इफेक्ट आता है और उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए हमें नेचुरल तरीके यूज करने चाहिए। मतलब दवाओं से तो आप मेडिटेटिव नहीं हो सकते, पर मेडिटेशन जब ब्रेन के अंदर एक गाबाडेलिक इफेक्ट लाता है तो वो ब्रेन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और इसकी मदद से मेडिटेशन के कई दूसरे फायदे भी उठाए जा सकते हैं।